हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग ट्यूटरिक्स 2.0। तो आज के जो क्लास है ये है उत्तराखंड पीसीएस मेंस की क्लास। सेवन्थ पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। सेवन्थ पेपर में जो सामान्य सामान्य अभिरुचि वाला सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि उसमें दो सेक्शन आते हैं, एक आता है एथिक्स का और एक आता है सामान्य अभिरुचि का। तो उस सेक्शन को मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि स्कोरिंग अगर आपका हो सकता है ये सेक्शन, अगर आप बहुत चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो ठीक है। तो चलिए, आज जो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें परसेंटेज का ये क्वेश्चन होगा। परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे करना है, हालांकि देखिए क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने वाला तरीका भी आपको बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो स्टेप वाइज मार्किंग को फॉलो करता है। तो हमें प्रॉपरली किस वे में करना है उस वे में हमको सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 50,000। First, it was increased by 30%, and in next month it was reduced by 30%. What will be his salary after that? एक अधिकारी का वेतन 50,000 है, पहले इसे 30% बढ़ाया जाता है और अगले महीने इसे घटाकर 30% कर दिया जाता है। उसके बाद उसका वेतन क्या होगा? ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमको करना है। अगर हम इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी एक एक नंबर हम ले ले रहे हैं 100, ठीक है, 100 ले ले रहे हैं। ये किसी की सैलरी हो सकती है, ये किसी के पास जो टोटल अमाउंट है उसके वॉलेट में वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक नंबर है 100, ठीक है। इसको अगर हम 30% इंक्रीज करें, अगर हम इसको 30% इंक्रीज करें, तो 30% इंक्रीज करने के बाद ये हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कैसे निकलता है ये 130? ऐसे निकलता है, जो भी नंबर है उसका पहले हम 30% निकालते हैं, इंटू 30/100, तो ये आ जाता है 30। ठीक है, तो 100 में जब हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130। ऐसे आया ये 130। ठीक है, हालांकि इसको निकालने के और भी शॉर्टकट होते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं जाना है। तो 130 हो गया। अब क्या है, मतलब दिमाग में हमारे क्या आ सकता है? हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि भाई 100 में हमने 30% बढ़ाया तो एक वैल्यू आ गई जो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 130 आई है, तो अगर हम उसमें फिर से 30% कम कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब 30% इंक्रीज करके फिर से अगर 30% डिक्रीज करोगे तो कभी भी 100 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो भी समझ लीजिए। क्यों नहीं आएगा? ऐसे नहीं आएगा कि 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, फिर से हम 30% रिड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 30% रिड्यूस करेंगे तो जो पहले हमने 30% कैलकुलेट किया था ना, ये वो 100 बेस पे किया था, लेकिन फिर जो 30% रिडक्शन कैलकुलेट होगा वो 130 पे होगा। तो 130 इंटू 30/100 ये होने वाला है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 13 3 जा 39। तो फिर आप 130 में से ये 39 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 91। ठीक है, कितना आ गया? 91 ये आपका आ गया। तो ये 100 में जब हमने 30% बढ़ाया तो ये 130 हो गया, और 130 में 30% कम हो गया तो 91 आएगा, 100 नहीं आएगा। इसी चीज को आपको समझाना था मुझे, इसीलिए मैंने ये सब लिखा है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली वन लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम वन लाइन में इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की डिमांड ये नहीं है। लिख लिख के करेंगे, बिल्कुल जैसे क्लास 6 to 8 में पढ़ाया जाता है। एक अधिकारी का वेतन 50,000 रुपए है, तो हम इसको लिखेंगे, पहले 30% बढ़ाया गया तो हम लिखेंगे 30%। मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। बढ़ाने पर नया वेतन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30% बढ़ाने पर नया वेतन 50,000 था। ठीक है, 50,000 में जोड़ेंगे आप 50,000 का 30%। 50,000 गुणा 30/100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया तो ये आ गया 50,000, यानी 50,000 प्लस 5×3 = 15, 000, 15,000 रुपये हमने इसमें जोड़ दिया। तो 50,000 में जब 15,000 हमने जोड़ा तो ये आपका आ गया कितना? 50 और 60, यानी 65,000 इसकी सैलरी हो गई। ठीक है, 65,000, एक जीरो मैंने बढ़ा दिया है। चलो, तो 65,000 अब इसकी सैलरी हो गई। 35% बढ़ाने पर नया वेतन। अब ये जो सैलरी है इसमें 30% फिर से रिडक्शन होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, 30% घटाने पर नया वेतन। 30% घटाने पर नया वेतन कितना हो जाएगा? 65,000 माइनस 65,000 इंटू 30/100। ठीक है, तो जाएगा 65,000 माइनस, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कट कर दीजिए, 0 0 हो गया, 3 5 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 6 3 18 और 1 19 हो गया, 19,500। ठीक है, तो ये हो गया 0 0, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बचेगा, तो 9 और 5 14 हो गया, और 5 में से गया 4, यानी 45,500, 45,500 आपका
आंसर होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को वन लाइनर में करना चाहूंगा तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं सीखना है। सिर्फ 5 मिनट मुझे ये चीज आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा। रेशनलाइजेशन पढ़ने के बाद ही हम लोग बाकी चीजों पे बढ़ेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आपका 100% आएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और क्यूट्रिक्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको उत्तराखंड पीसीएस, देखो उत्तराखंड का जो पीसीएस एग्जाम है वो हर कोई स्टूडेंट देता है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, बीटेक वाला हो, कोई भी दे सकता है, हर कोई देता है। तो उसको ये जो वाला जो सेक्शन है, 7th पेपर का जो मैथ्स वाला सेक्शन है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने का जो संकल्प है वो हमने लिया है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करेंगे इस पेपर में। आपका बहुत अच्छा स्कोर करने की गारंटी हमारी है। ठीक है, चलो जी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।